शांति। आज की मुरली स्लोगन में बाबा ने कहा, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। हम सभी चाहते हैं सेवा में सफलता प्राप्त करना। उसके लिए हमारे बोल कैसी होनी चाहिए? हमारे बोल मधुर हो। जैसे हमारा स्लोगन है ना, हम सभी को कहते हैं, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। कम बोलना मतलब है ऐसे नहीं बोले ही नहीं, बोलना है लेकिन कम बोलना है। 10 शब्द जहाँ उपयोग करते हैं वहाँ 5 शब्द उपयोग करें। जहाँ 5 शब्द उपयोग करें वहाँ 3 शब्द उपयोग करें। ज़रूरत जितना है उतना ही बोले और व्यर्थ बोल ना हो, क्योंकि व्यर्थ बोल से आत्मा की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए व्यर्थ बोल नहीं बोलना है। देखिए बाबा जो बोलते हैं क्या कहते हैं? महावाक्य कहते हैं ना। तो बाबा के बोल महावाक्य है। क्यों महावाक्य है? क्योंकि उन शब्दों में श्रेष्ठता है। तो हमारे शब्दों में भी श्रेष्ठता हो। बोल बहुत मधुर हो, नम्रता हो, उसमें नम्रता भी हो, अथॉरिटी भी हो। ऐसे नहीं सिर्फ अथॉरिटी है, अथॉरिटी के साथ नम्रता भी हो। ऐसे अगर हम बोलेंगे तो सेवा में सफलता मिलती है। तो जैसे ही आप देखेंगे ना, बोल से ही बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और किसी को इसे बोल दिया और वो दुखी हो गए तो अच्छा नहीं है ना। तो इसलिए हम जिसके भी संपर्क में आते हैं वो कैसे भी बोले, लेकिन हमारे बोल मधुर हो और चाल चलन प्रभावशाली हो। चाल चलन भी प्रभावशाली हो। कहते हैं ना, हमारा चाल और चलन कैसे होना चाहिए? कोई पूछते हैं ना, तुम्हारा हाल चाल क्या है? तो हाल मीन्स स्थिति। हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ होनी चाहिए। श्रेष्ठ स्थिति हाल। और चाल, फरिश्ता का चाल कैसे होना चाहिए? चाल फरिश्ता का चाल। तो फरिश्ता का चाल कैसे होता है? तो फरिश्ता आता है और मदद करके चला जाता है, हमेशा दूसरों को उपकार करता है। ऐसे हम भी दूसरों के लिए उपकारी बने। तो इसलिए चाल चलन दोनों प्रभावशाली हो। चाल भी बहुत अच्छा हो। चाल अच्छा होने के लिए हाल अच्छा होना चाहिए। हाल मीन्स स्थिति। और क्या कहा? चलन। चलन का मतलब है कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसे होना चाहिए? ऊंच कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छे कैरेक्टर होना चाहिए। क्योंकि जब हम संपर्क में आते हैं तो उसके लिए बिहेवियर भी कहते हैं। अगर हमारा बिहेवियर संपर्क में अच्छा होता है तो कहेंगे चलन अच्छी है। कहते हैं ना, उसकी चलन बहुत अच्छी है। और चलन कैसे होना चाहिए? रॉयल होनी चाहिए। जैसे देवताओं का चाल चलन, कहते हैं ना, देवताओं का चाल चलन। क्यों? क्योंकि हम ओवनहार देवताएं हैं। वो देवताओं की रॉयल्टी, देवताओं की चाल चलन अभी हमारे में होना चाहिए। माना सतयुग में हम ऐसे तो भविष्य होवनहार देवताएं हैं, तो भविष्य को वर्तमान में लाना है। बाबा कहते हैं ना, अभी ही बन जाओ, अभी ही नष्ट मोह हो जाओ, ज्ञान का स्वरूप बन जाओ। क्योंकि वहाँ तो ज्ञान का प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ कोई मेहनत नहीं करते हैं। हमारी स्थिति ऑटोमेटिक अच्छी बनी रहेगी। हमारा बोलचाल भी वहाँ अच्छा ही होगा, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमें पुरुषार्थ करना है। चाल चलन प्रभावशाली हो। प्रभावशाली कौन बनते हैं? जो प्रभावित नहीं होते हैं,
दूसरों से प्रभावित नहीं होते हैं, ना अच्छाई के प्रति प्रभावित होते हैं, ना बुराई के प्रति प्रभावित होते हैं। तो प्रभावशाली मीन्स जो दूसरों के प्रति प्रभावित नहीं होते हैं। तो हमें प्रभावित किससे होना है? शिव बाबा से होना है, ब्रह्मा बाबा से होना है। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 है ना। तो 3-4 दिन की मुरली में, 3-4 दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा सी फादर, सी फादर, फादर को फॉलो करना है। साकार में ब्रह्मा बाबा और निराकार में शिव बाबा। इस प्रकार से हम रहेंगे तो सेवा में हम सफलता प्राप्त करेंगे। उसके लिए हमें प्रभावशाली बनना है, हमारे प्रभाव होना चाहिए। जो प्रभावित होते हैं वो प्रभावशाली नहीं बन सकते हैं। जो आकर्षित होते हैं वो आकर्षण मूर्त नहीं बनते। हम आकर्षण मूर्त हो जाए तो हम साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति।